आर्मी के बाद सबसे ज्यादा शहादत अगर देते हैं तो हम लोग देते हैं। अप्रेंटिस के नाम पे लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि जो है नौकरी दे दी गई। इनके यहाँ जो कुत्ता पला हुआ है ना, कुत्ता, वो भी 1 महीने में 8,000 ज्यादा पेडिग्री खा लेता होगा। हम सीधे सीधे कहते हैं 8,000 रुपए में हम आपको दे रहे हैं, आप 8,000 में घर चला के दिखा दें। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों ने जोर तोड़ से हड़ताल कर रखा है। यहाँ मैं लखनऊ से कवरेज दे रही हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर जिले स्तर पर विद्युत कर्मचारी मौजूद हैं। आप कह सकते हैं कि हर घर का अंधेरा ये विद्युत कर्मचारी दूर करते हैं, लेकिन इनके जीवन का अंधेरा दूर करने का जो जिम्मेदारी है वो सरकार की होती है। लेकिन जिस तरह से सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, उस जिम्मेदारी से ये सभी विद्युत कर्मचारी खुश नहीं है। भैया, इतनी समस्या क्यों? इतनी समस्या सिर्फ और सिर्फ इस तानाशाह प्रबंधन के लिए है, जो प्रबंधन बैठा हुआ है, उस वजह से है। हम लोग समस्या, हम लोग नहीं चाहते जनता को कभी समस्या हो। अगर हम जनता को समस्या देना चाहते तो 3 दिसंबर का हमारा समझौता हुआ था, जिसका उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर पालन कर देंगे, उसका क्रियान्वयन हो जाएगा। वो नहीं हुआ। हमने जनता की सुविधा के लिए केवल हम उसको टालते रहे। हम कहते रहे कि चलिए ठीक है, हमारे उनको नोटिस दिया प्रबंधन को, भाई कर दीजिए। हमने कोई आपूर्तिबाजी तो नहीं की। क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, मांगे हमारी अभी सिर्फ यही है कि हमारे जो 3 दिसंबर का समझौता है उसका क्रियान्वयन हो जाए। केवल एक यही मांग है और कोई मांग नहीं, डिमांड थोड़ा हमारी। इतना लेट क्यों हो रहा है? मैंने बताया तो आपको कि इसको हम बार बार नोटिस दे रहे हैं प्रबंधन को कि उसको लागू करो, लेकिन वो लागू नहीं कर रहे हैं। उनकी हठधर्मिता है ये। हम अगर ये मांग रहे हैं कि संविदा कर्मियों को 8,000 जो मिलता है वो कम से कम केंद्र सरकार ने कर रखा है कि 18,000 मिलना चाहिए, उतना मिल जाए। क्या हमारी जायज मांग नहीं है ये? क्या इस तरह से समस्याएं बढ़ाएंगे आप लोग तो बर्खास्ती की आपको डर नहीं है? तो बर्खास्ती तो हो चुकी ना। अब समस्या हम नहीं बढ़ा रहे हैं, समस्या प्रबंधन की बढ़ा रहा है। क्योंकि हमने 16 फरवरी 1 महीने पहले हमने नोटिस दिया था कि हम हड़ताल पे जाएंगे। 1 महीना पहले आप प्रबंधन वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए प्रबंधन को कि आप भाई हड़ताल पे लोग जाएंगे तो कौन काम करेगा? समस्या नहीं समझ रही है सरकार, तो बर्खास्त कैसे कर रहे हैं ऊर्जा मंत्री? अब बस यही तो बात है कि वो बर्खास्त करना। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, हम लोग बार बार इसी बात को घुमा घुमा के कह रहे हैं हर चैनलों पे। साफ सीधी सी बात ये है, जो 3 दिसंबर 2022 को हमारा लिखित समझौता हुआ था, हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे प्रबंध निदेशक महोदय, हमारे निदेशक साहब पावर कॉर्पोरेशन, सब लोग थे। वहाँ लिखित समझौता हुआ था 15 बिंदुओं का। उन 15 बिंदुओं का ये कहा था कि इसको ये जल्दी ये लिखित समझौता मान लिया जाएगा। उसमें हमारी पेंशन, पुरानी पेंशन की सुविधा के लिए था, निजीकरण का विरोध के लिए था, हमारे जो ये निविदा भाई हैं इनके लिए एक मानदेय था 18,000 रुपये का, और एक निजीकरण के लिए, जो निजीकरण में सबसे मेन बिंदु है, इस बिंदु को कोई नहीं उठाता है। ये उत्तर प्रदेश में जब 2010 के बाद जो आमेलन बंद किया गया था कि एक ही छत के नीचे जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, CG2 और कार्यकारी सहायक को जो ये आमेलन रोक दिया गया, कोई आदमी इस पर आवाज ही नहीं उठाने को तैयार है। सरकार का मानना यह है कि ऐसे तो गिने चुने लोगों को नौकरियां मिलती थी जो प्रतिभा में थे, लेकिन अभी तो घर घर नौकरियां दे रही है सरकार। 3,000 लोगों को निकाल दिया, ये नौकरी मिल रही है। गजब बात कर रही हैं आप भी। में जनता को गुमराह किया जा रहा है। अप्रेंटिस के नाम पे लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि जो है नौकरी दे दी गई, और उस नौकरी में क्या मिल रहा? एक संविदा कर्मी को 8,000, जिसमें जो उसका खुद का नहीं काम चलेगा, उसका रोजी रोटी नहीं चलेगी। बैठे हुए हैं, इनके यहाँ जो कुत्ता पला हुआ है ना, कुत्ता, वो भी 1 महीने में 8,000 ज्यादा पेडिग्री खा लेता होगा। 8,000 रुपए में कौन सा परिवार चलेगा बताइए आप? 8,000 रुपए में आप फील्ड में जाके देखिए। अब लोग ये कहते हैं कि हमारे संविदा भाई जो यहाँ पर हैं, ये 8,000 रुपए में कैसे घर चला पा रहे होंगे। लोग ये कहते हैं कि अरे वो लाइनमैन तो 200 रुपया पाएगा, 300 रुपया पाएगा। अरे भैया, हम सीधे सीधे कहते हैं 8,000 रुपए में हम आपको दे रहे हैं, आप 8,000 में घर चला के दिखा दें। ये 200 रुपये क्या, ये 1 रुपये भी नहीं लेंगे। नहीं, पता नहीं सरकार ऐसा कौन सा फार्मूला जानती है कि 6,000, 7,000, 8,000 रुपए में ये चल जाएगा। प्रबंधन ये क्या जानता है कि पूरा परिवार चला लेगा 6,000, 7,000? निजीकरण से क्यों नाराजगी है? उसमें तो रोजगार के अवसर बताए जाते हैं कि बढ़ रहे हैं, लोगों को रोजगार दिए जा रहे हैं। ये साथ साथ अडानी अंबानी को देने का प्लान हो चुका है। आज लोग समझ नहीं रहे हैं, जनता हमारी समझ नहीं रही। जनता सोच रही है
कि यहाँ निजीकरण हो जाए। उनको ये पता नहीं उसके दुष्परिणाम बाद में क्या होंगे। आज बिजली विभाग को किया जाएगा, कल पुलिस विभाग को किया जाएगा, परसों जेल विभाग को किया जाएगा, शिक्षा विभाग को किया जाएगा। क्यों निजीकरण है? मैं बता रहा हूँ आपको निजीकरण क्या। निजीकरण से सबसे ज्यादा नुकसान जनता को ही है। ये जनता ये नहीं समझ रही है। वो सोच रही बिजली वाले काम नहीं करते, उनको लात मारो। जनता करे भी क्या करे, आप करे भी तो क्या। ऐसे नुकसान जनता को मैं बता रहा हूँ। आज 4 से 5 रुपए में बिजली बनती है, बाजार ज्यादा 6 रुपए में बिजली, 6.5 रुपए में बिजली मिलती है। अब क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज से निजीकरण के बाद बिजली लेंगे, वो कम से कम 15 से 20 रुपए की बिजली पड़ेगी आम जनता को। 20 रुपए में जनता को बिजली मिलेगी। जिसके पास पैसा होगा वही दे पाएगा, जिसका पैसा नहीं होगा नहीं दे पाएगा। क्या जितना जो प्राइवेटाइजेशन का है, मुंबई में छोटा सा उदाहरण आप देखिएगा, रिलायंस का है, टाटा का भी है। 1 तारीख के बाद 2 तारीख को अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे बिजली के बिल का, आपका बिजली बिल तुरंत कट जाएगा। वहाँ पे अंधेरा आ जाएगा आपके यहाँ। अभी हम 45 दिन का ग्रेस पीरियड देते हैं, मतलब 1 महीना पूरा देते हैं। 1 महीने बाद बिजली इस्तेमाल कीजिए, फिर 15 दिन आप जो है उसका ग्रेस पीरियड रहता है। बोनस भी बाकी है आपको? बोनस तो हम लोग को एक महीने का मिल गया है बोनस। पावर कॉर्पोरेशन को घाटे में दिखाया जाता है। मैं आपको एक घटना की बात बताऊं। अभी थोड़े दिनों पहले हमारे ऊर्जा सचिव जो थे, उन्होंने हम लोगों के साथ मीटिंग करी थी। वहाँ पे हमारे समस्त संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी बैठे थे और वहाँ पे हमारे एमडी चेयरमैन देवराज साहब भी बैठे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा सचिव जी ने कि हमारे यहाँ जो शक्ति भवन जो हमारा घर है, मुख्यालय है, वहाँ पे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम करके एकदम मेट्रो की तरह गेट बना दिए गए। हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए गए। और उन्होंने यही कहा कि जब यही काम 500-600 रुपए के बायोमेट्रिक सिस्टम से चल सकता था तो इतना रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? क्या इसमें घोटाला शामिल नहीं है? क्या ये प्रबंधन घोटाला नहीं कर रहा? या ये बता दीजिए कि जो है वहाँ पे जो अपने जो कर्मचारी हैं वो कोई किसी भी प्रकार के उत्पाती हैं जो है जेल उसको बना दिया गया। क्या हम लोगों को जो घाटा वसूलने के लिए हर समय परेशान रखा जाता है, छुट्टी के दिनों में भी काम कराया जा रहा है, घर परिवार एकदम जो हमारा सामाजिक जो संसार था वो एकदम खत्म होता चला जा रहा है। क्या इसके लिए प्रबंधन दोषी नहीं? जबकि सरकार कहती है कि आप अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अपना जो है लाइफ स्टाइल अच्छी करें, योगा के लिए। स्टाइल क्या अच्छी करेंगे? विद्युत कर्मचारी गरीब स्तर के गरीब फैमिली से आते हैं। 1332 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसे में यहाँ पर हड़ताल होना और नाराजगी जाहिर करना तो बनता है, क्योंकि जब बात होती है तो बात से मुकर जाना सरकार को ये कहाँ तक सही है, हर जनता समझती है। जनता जागरूक है, सरकार में है, तो उसको गिराने का काम जो सरकार करती है वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शैलेंद्र दुबे जी हैं जो कि अध्यक्षता कर रहे हैं इसकी संयोजक समिति। हाँ, तो अध्यक्ष जी हैं, उनके ऊपर वारंट जारी कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, 22 लोग, तरह से आप लोग 22 लोगों पे अस्थमा लगा है। हमारे केंद्रीय शीर्ष नेता जो हैं उनके ऊपर अस्थमा लगाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये दमनकारी नीति चल रही है हमारी इस सरकार की। अधिकारों की बात हम नहीं कर सकते हैं। अगर इनका जिम्मा है कि सरकारी नीतियों के तहत या मैदान में ये अपने जान को जोखिम में रखकर काम करते हैं, लेकिन इनके जीवन का जो अंधकार है वो दूर करने का काम सरकार का बनता है, जो निजीकरण से कर रही है सरकार। इसमें कहने में मैं कोई गुरेज नहीं करूंगी कि जनता जो है वो उसी के मुताबिक काम होना चाहिए। जो काम करता है उसके मुताबिक उसको वेतन मिलना चाहिए, उसको नाप झोंक कर वेतन मिलना चाहिए। जैसा सर ने कहा कि एक कुत्ता जो मंत्री विधायक का होता है वो भी उससे ज्यादा खा जाता है। दिन में उसको गाड़ियों से पेट्रोल फूंक कर घुमा दिया जाता है। लेकिन अब तक चलेगा, कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा? अब तो ये अनिश्चितकालीन के लिए हो गया है। इसके विषय में आज अभी कल रात को लगभग 11:30 बजे तक हमारी ऊर्जा मंत्री जी के साथ मीटिंग चली, जो कि वार्ता विफल हो गई। उसके बाद अभी 10:30 बजे उन्होंने बुलाया था हम लोग को अपने संगम गेस्ट हाउस पे, जल निगम वाले उसमें, लेकिन वहाँ पे वो आए नहीं मिलने। हम लोग से कह रहे हैं हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। सरकार अपनी नीतियों को लागू करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जरा भी देर नहीं करती है, लेकिन जनता की जो शर्तें होती हैं, जो अपना हक अधिकार होता है, उसको मानने के लिए कितनी मीटिंगें निरस्त हो जाती हैं, कितनी विफल हो जाती हैं। बहुत मीटिंग करते हैं, बहुत लंबी मीटिंग करते हैं, लेकिन तब भी बात नहीं बनती है। सही बोल रही हूँ? बिल्कुल सही बात। सरकार के द्वारा जो ईगो प्रॉब्लम जो सामने आ रही है वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में। ईगो प्रॉब्लम है
की हित की प्रॉब्लम है, जनता को हितकारी बनाने के उसी के रास्ते पर काम कर रहे हैं। मारने का काम किया जा रहा है, बाकी कुछ जनता को मारने का काम किया जा रहा क्या नाम है इसका? नाम जगन्नाथ सिंह, कहाँ से आए हैं? मैं सीतापुर से। सीतापुर से। जी नहीं, ये इस समय ये केवल लखनऊ जिले का कार्यक्रम है। केवल इतनी भीड़ जो दिखाई पड़ रही है आपको लखनऊ जिले का है। अब बाकी लोग इनका कुछ काम होगा, मेरे ख्याल से तो आए होंगे। आज काम स्वागत है। सीतापुर में इनका अलग कार्यक्रम चल रहा है, सीतापुर जिले में अलग कार्यक्रम चल रहा है। हर जिले के हर जनपद में एक एक कार्यक्रम चल रहा है हमारा। ऐसा नहीं, ये केवल लखनऊ की भीड़ है। यहाँ लखनऊ की बिल्कुल ये लखनऊ की भीड़ है। लखनऊ के ही कर्मचारी हैं। हम यहाँ सभी लोगों के बीच में हम ये भी बताना चाह रहे हैं, देखिए 3/8/22 का एक लेटर है और 20/9/2022 का आप साफ साफ देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद साहब ने आदेशित किया है हमारे अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता को। आप देखिए सचिवालय से आदेश बन करके आ जाता है, इस पे अमल क्यों नहीं किया जा रहा है, एक ही छत के नीचे क्यों नहीं किया जा रहा है भाई। उसके बाद भी आप साफ साफ देख सकते हैं, साफ साफ निर्देशित किया गया कि इसको इस पर जांच कराया जाए, एक ही छत के नीचे सौतेला व्यवहार क्यों, किसी को डांटो और किसी को बांटो वाला किया जा रहा है। तो ये आंदोलन कार्यकारी सहायक और TG2 का आंदोलन ये बड़ा मुद्दा है। कोरोना काल में देखा गया कितने लोग के माँ बाप मर गए, चले गए, मगर चूंकि एक कंपनी से एक नियम आपने बना रखा है कार्यकारी सहायक और TG2 का कि आपका आंदोलन नहीं है तो नहीं हो पाएगा, आंदोलन बंद कर दिया गया। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया विद्युत कर्मचारियों ने। किसी भी एक कर्मचारी ने किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये जो भी है पूरी अफवाह है। ये सरकार के पास एजेंसी है, वो जांच करा ले, जो दोषी होगा हम उसके साथ बिल्कुल नहीं खड़े हैं। हम किसी भी आपराधिक तत्वों के साथ बिल्कुल भी नहीं खड़े रहते हैं। सरकारी संपत्ति में अगर नुकसान होगा तो बर्खास्त किया जाएगा। बिल्कुल, अगर नुकसान होगा ना, हमने कोई नुकसान, हमारी माँ है, जो शक्ति भवन है, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, जो हमारा उपकेंद्र है, जो सब स्टेशन है, वो हमारी माँ है। हम उसकी हमारा दाल रोटी उसी से चलती है, हम उसके भला कुछ कैसे कर सकते हैं। जब कार्यस्थल पे कोई भी विद्युत कर्मी मौजूद ही नहीं है तो वो कैसे क्षति पहुंचा सकता है। और जब वो हड़ताल में शामिल है, आंदोलन में शामिल है, जब DM और जो कह रहे हैं कि हम लोग चला लेंगे, ये कैसे ऑप्शन बन पाएंगे विद्युत कर्मियों का? कैसे विद्युत कर्मी के बिना बिजली चला लेंगे? वही कल की घटना मैं बता रहा हूँ, कल या परसों की घटना है बलिया में। SDM जो वहाँ पे पूरा सब खा रहे थे, SDM ने आके चार्ज लिया वहाँ पे, और एक मोंटी कार्लो करके कोई कंपनी थी, उसके संविदा भाई को बिना प्रशिक्षण के चला दिया। SDM के पास भी कोई प्रशिक्षण नहीं था और उन्हें गलत शटडाउन ले लिया और वो नीचे गिर गया, 70% जल गया। वो आज बस बन रहा कि कोखार में है। तो इस तरह से जो प्रशिक्षित नहीं है जो लोग, उन लोग से काम कराया जा रहा है, तो वो धड़ाधड़ बेकार काम होगा, ये लोग जलते जाएंगे, मरते जाएंगे। ऐसा कोई दिन नहीं जाता पूरे प्रदेश में जिस दिन एक मौत की खबर ना आती हो, चाहे हमारा संविदा का आदमी हो, चाहे हमारा रेगुलर आदमी हो, कोई ना कोई किसी न किसी की खबर आती है। आर्मी के बाद सबसे ज्यादा शहादत अगर देते हैं तो हम लोग देते हैं, आर्मी के बाद सबसे ज्यादा हम लोग देते हैं। ये जो गर्मी है ना, इस गर्मी में जो बढ़े गर्मी, मैंने हमेशा कहता हूँ कि पोल आप देख रही है जलता हुआ, इसमें आप हाथ लगा देंगे फपोला पड़ जाएगा आपके हाथ में। इससे हमारा संविदा कर्मी चढ़ता है ऊपर और पोल ठीक करता है। तो ये इस तरह से हम लोग काम करते हैं जाना दिल्ली पे लेके। तो कैसे आखिर मतलब क्या मंशा क्या है आखिर प्रबंधन की, क्या चाहता है प्रबंधन? केवल एक आदमी की हठ धर्मिता की वजह से ये पूरे 1 लाख लोग ये अफेक्टिव हो रहे हैं। 1 लाख लोग। अब यहाँ भी कह रहे हैं कि पूरी हमारी जनता भी, तो जनता को भी परेशान करने वाले तो प्रबंधन ही हुआ ना। हम प्रबंधन की बात बार बार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपने बातें सुनी, समझ गए होंगे कि इन्होंने अपने अधिकार और हक की बात जब करेंगे तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा, उन्हें ले जाकर जेल में डाल दिया जाएगा, वारंट जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि आज के दौर में, आज का ऐसा दौर चल रहा है कि अगर आप अपने हक की बात करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा, उस पर बात नहीं बनाई जाएगी, उस पर आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमने आपको कवरेज दिखाई, जो है यह है विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के जो लोग हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा है। देखते रहें मेरी पड़ताल।